एक सवाल करना चाहती हूँ भाजपा से, मुझे बताइए आपने कहाँ पे 10,000 नौकरियां चुन ली कश्मीर के लिए? पास नेशनल कुर्सी थी, मैंने बीजेपी को मुंह पे मार। ऐसा नहीं डरिए, आप मेरी बात सुनिए। बीजेपी मवालियों गुंडे लोफरों की जमात है जिनके पास कोई ठिकाना नहीं है। बीजेपी उनकी है, बीजेपी आरएसएस का फंडा है, मोहन भागवत जी का चला रहे हैं यहाँ पे। बीजेपी में कुछ चट्टे बटे लोग हैं, बीजेपी में यहाँ पे कोई खानदानी लोग नहीं। बीजेपी के छक्के मारने से कांग्रेस पार्टी खत्म नहीं होती है और ऐसा हम होने नहीं देंगे। आतंकवादी बीजेपी वाले हैं, बीजेपी वालियों के ऑफिस में, इनके ऑफिसों में मिलिटेंट्स निकलते हैं। इनके पंच सरपंच आप देखिए क्या करते हैं। का पागल प्रेसिडेंट रविंदर रैना कहता है वो है, ये है, वो कहता है, उसके बदले से मुझे बोलिए उसकी कौन सी कही हुई बात आज तक सच निकल। डॉक्टर हिना जी को शर्म आनी चाहिए क्योंकि वो मीडिया को भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाई आज तक कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा अगर आर्टिकल 370 यहाँ पे लागू कर दिया गया तो वो गन उठाएगी। जब उसको कुर्सी मिली तो गन उठाने की बात उसको भूल गई। शायद वो पैसों में मसरूफ है और उसको कश्मीरियत याद नहीं। नौजवान कितने तबाह हो गए, ड्रगिंग करते हैं। कैजुअल लेबर्स जो बरसों से नौकरी करते आए हुए 20 सालों से आए, उनको निकाला जाता है। आप खुद ही देखिए हालात हाजिरा क्या है। देखिए सुनील शर्मा का कहना, बीजेपी इंचार्ज सुनील शर्मा का ये कहना नहीं दुरुस्त है। कहना ये है उनको कि उन्होंने गुजरात में मुसलमानों के साथ क्या किया और कांग्रेस को कैसे वो कर रहा है। क्योंकि उनको पता है, आपको याद होगा शायद जब LK आडवाणी जी भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकले थे तो उस टाइम कत्लेआम हुए। आज राहुल जी मैदान में है, मुझे बताइए लोग कैसे वेलकम कर रहे हैं, कैसे बूढ़े नौजवान छोटे बच्चे उनका वेलकम कर रहे हैं। तो वो कत्लेआम क्यों नहीं दिख रहा है? नेस्त और नाबूद करने से। और टारगेट किलिंग कितनी हुई जब से इन्होंने धारा 370 लागू कर दिया। आप देखिए कितने मरगुजार बच गए, किसी बेटी के सर पे आंचल नहीं रहा, हजारों बच्चे यतीम रहे। आप देखिए तो कौन सा नया कश्मीर दिखा रही है बीजेपी। सरपंच, BDC, DDC ये सब जमा करने से, ऑफिशियल्स को जमा करने से ये साबित नहीं होता है कश्मीरियत अमित शाह जी का वेलकम कर रही है। साबित तब होगा जब हमें स्टेटहुड वापस मिलेगा, कश्मीरियत बीजेपी को एक्सेप्ट करेगी। भाजपा कर रही है तो कश्मीर के नौजवान भी क्यों मांग रहे हैं? कश्मीर के नौजवान शराब क्यों पी रहे हैं? कश्मीर के नौजवान ड्रगिंग क्यों कर रहे हैं? कश्मीरी नौजवानों के लिए रोजगार कहाँ है? आपको याद है सत्यपाल मलिक जी ने कहा था कि मैं 50,000 नौकरियां लगाऊंगी। मैं साल हो गए, 8 ही नहीं 9 साल हो गए और 10वां साल अब इंशाल्लाह अगले साल से स्टार्ट होगा। इन 10 सालों में इन्होंने मक्खी के पर नहीं काटे तो अब क्या करेंगे? क्या करेंगे ये लोग? खाली दावे और छक्के मारने से ये नहीं होता है। अगर कश्मीर की आवाम ये मानती है कि हाँ बीजेपी यहाँ के लिए ठीक है तो ठीक है, लड़ेंगे वो इलेक्शन। और बाकी पार्टीज के भी जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ेंगे और सब लड़ने के लिए तैयार है। बीजेपी को कोई डरेगा नहीं। बीजेपी है कौन? जितनी अक्सरियत बीजेपी के पास उससे चुगना हमारे पास है। डॉक्टर अनीसा गुल को अल्लाह ताला से डर लगता है। बीजेपी से क्यों डरूं मैं? क्योंकि मैं इनकी पोल जानती हूँ। बीजेपी है क्या चीज और ये क्या करवाते हैं कश्मीर में, मैं सब जानती हूँ। बीजेपी से आई मेरी एक गलत फहमी थी। मेरा एक कॉमन मैनिफेस्टो था जिसमें मुझे एक कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब का मसला था जो मुझे आज तक नहीं मिला। उसकी वजह से जब मुझे लगा कि बीजेपी ने 2014 में इलेक्शन कंटेस्ट करवाया, मैंने DDC इलेक्शन कंटेस्ट किया, उसके बाद भी मेरा मसला सॉल्व नहीं हुआ। इन्होंने मुझे लालच देके नेशनल पोस्ट देके राष्ट्रीय मंत्री माइनॉरिटीज खड़ा कर दिया, जिसमें मैंने 4 महीने के बाद रिजाइन किया। अगर मुझे इनकी तरह कुर्सी चाहिए होती तो मैंने कुर्सी ली होती, डॉक्टर दरक्षा जी की तरह, डॉक्टर हिना की तरह मैंने कुर्सी ली होती, लेकिन मैंने रिजाइन किया बेसिक सिर्फ अपनी कम्युनिटी की वजह।